नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में, दिमाग की गांठ के बारे में, दिमाग के कैंसर के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, किन जांचों से इस बीमारी का पता लगाया जाता है और इसकी गंभीरता का पता लगाया जाता है। और हम जानेंगे इस बीमारी का, ब्रेन ट्यूमर का क्या इलाज होता है। और दोस्तों, यह जानकारी हमें देंगे जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अचल शर्मा सर। डॉक्टर अचल शर्मा सर जयपुर के प्रसिद्ध सवाई मानसिंह अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग में सीनियर प्रोफेसर हैं, वरिष्ठ आचार्य हैं। डॉक्टर अचल शर्मा सर जयपुर के प्रसिद्ध सवाई मानसिंह अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग में सीनियर प्रोफेसर हैं। तो चालू करते हैं दोस्तों आज का डिस्कशन डॉक्टर अचल शर्मा सर के साथ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अचल शर्मा है। मैं सीनियर प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने चाहते हैं वो एक निहांत ही जटिल बीमारी है जिसको आम बोलचाल में हम ब्रेन ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को आपको पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है तो उसको देख के मरीज़ में तो घबराहट होती ही है। मरीज़ के समस्त रिश्तेदारों में, उनके जानकारों में इस चीज़ को लेके बड़ी घबराहट होती है कि अब शायद मरीज़ बचेगा या इस रोग से वो नहीं बच पाएगा, जबकि वास्तव स्थिति बिल्कुल इससे अलग है। ब्रेन ट्यूमर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और हम अगर साधारण भाषा में समझें तो दो तरह के ब्रेन ट्यूमर हम देख सकते हैं। पहले ब्रेन ट्यूमर वो है जो कैंसर से, यानी कि जिसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट टाइप के ट्यूमर हैं। दूसरे ब्रेन ट्यूमर वो हैं जो कैंसरस नहीं है, जिनको चिकित्सीय भाषा में बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है। तो जितने भी बिनाइन ट्यूमर हैं उनको निकालना संभव है, और अगर वह पूर्ण रूप से निकाल दिया जाता है तो दोबारा पुनः उसका ब्रेन ट्यूमर का बनना रुक जाता है। अगर वह कैंसरस ट्यूमर है जिसको मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, उसमें भी आजकल के मॉडर्न साइंस के अंदर ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसके द्वारा हम उसको अधिक से अधिक ट्यूमर को निकालते हैं और उसके बाद रेडियोथेरेपी व कीमोथेरेपी से उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। उसमें एक मरीज़ को एक लंबी आयु हम दे सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर कैंसरस या नॉन कैंसरस होने के अलावा इस बात पे भी निर्भर करता है कि वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है। जैसे कि प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, ये वो उस प्रकार के ट्यूमर हैं जो ब्रेन के अंदर ही जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनसे उत्पन्न होते हैं, जैसे कि ऊपर की झिल्ली मेम्ब्रेन से, जिसको मेनिंजियोमास कहते हैं। ब्रेन के अंदर के ब्रेन सेल से होते हैं, उनसे उत्पन्न होने वाले ट्यूमर जैसे कि ग्लायोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, एपेंडाइमोमा, इस प्रकार के ट्यूमर्स कहलाते हैं। दूसरे टाइप के ट्यूमर वह हैं जो शरीर के अन्य भाग से उत्पन्न होते हैं और खून या दूसरे कारण से डायरेक्ट से फैलते हुए ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम ब्रेन ट्यूमर को ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं कि किस तरह के ब्रेन ट्यूमर होते हैं, और इन सभी का इलाज उनकी उत्पत्ति से और टाइप ऑफ ट्यूमर से अलग अलग भिन्न होता है। ब्रेन ट्यूमर जो बच्चों में होते हैं प्राय या अलग किस्म के होते हैं, और यही ट्यूमर जो बड़ों व्यक्ति में होते हैं या ज़्यादा उम्र के व्यक्ति में होते हैं वो अधिक दूसरे टाइप के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। बच्चों में जैसे कि मैं कहूँगा कि ट्यूमर होने वालों में हम कहते हैं क्रेनियोफ्रेंजियोमा है, या ब्रेन के पिछले भाग में, पृष्ठ भाग में उत्पन्न हुआ मेडुलोब्लास्टमा, या जर्म सेल से जो पैदा होते हैं उस वक्त जो सेल्स होते हैं जहाँ से टेस्टिस और उसके फॉर्मेशन होते हैं, वो सेल से भी ट्यूमर, जिसको जर्मिनोमा कहते हैं, इस तरह के ट्यूमर होते हैं। और जो अधिक आयु में ट्यूमर होते हैं अधिकतर वह मेटास्टेटिक ट्यूमर, यानी कि शरीर के अन्य भाग में पैदा हुए कैंसर हैं जो कि ब्रेन में बाद में फैल जाते हैं। ये बात तो है टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स की। अब हमें ये किस प्रकार ज्ञात हो या क्या वो लक्षण है जिससे एक व्यक्ति ये जान सकता है कि कहीं उसको ब्रेन ट्यूमर तो नहीं। इस प्रकार के लक्षण में मैं सबसे पहले कहूँगा कि
हर ट्यूमर अलग लक्षण लेकर के मरीज़ के साथ आता है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो ट्यूमर कहाँ का है, ब्रेन के किस हिस्से का है। फिर भी मोटे मोटे तौर पे तेज़ सिर में दर्द होना या सिर में दर्द होना, जिसमें अधिकतर सिर में दर्द प्राय हम देखते हैं कि सुबह के टाइम में ज़्यादा होता है। दूसरे अन्य प्रकार के लक्षण में उल्टियाँ होना, नज़र का कमज़ोर होना या धुंधला दिखाई देना, कई बार एक की जगह 2 या 3 चीज़ें दिखाई देना, या एक व्यक्ति डबल दिखाई देता है उसको, तो उसको हम डिप्लोपिया कहते हैं। भेंगापन आ जाना, चलने में तकलीफ़ आना या कि लहरा के चलना, जिसमें बैलेंसिंग की प्रॉब्लम ये है। और इसके अलावा जो ट्यूमर ऐसी भाग में ब्रेन के उत्पन्न होते हैं जहाँ से व्यक्ति का एक हाथ या पैर काम करता है, तो उस स्थिति में कई बार मरीज़ हमारे पास एक तरफ का लकवा या सुन्नापन लेकर के भी आते हैं। कुछ ट्यूमर जो कि उन हिस्सों से ब्रेन के बनते हैं जहाँ पे ग्रंथि होती है, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, तो उसमें लक्षण जो होते हैं वो एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेस के होते हैं, जिसमें कि व्यक्ति का अत्यधिक मोटा होना या दुबला होना, या उसको हार्मोन्स के, अगर कोई महिला है तो उसको लक्षण आना, जिससे कि उसको माहवारी का नहीं आना या बच्चा नहीं हो लग पाना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार व्यक्ति फिट्स यानी कि मिर्गी के साथ भी दिखाने आता है और उसको जांच कराने पता चलता है कि वो ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है। तो इस प्रकार के लक्षण अगर किसी व्यक्ति में रहते हैं तो उसको तुरंत जाकर के चिकित्सा से परामर्श करना चाहिए, अपनी निदान कराना चाहिए कि वह किस कारण से ऐसा उसको सिम्टम्स आ रहे हैं। निदान के लिए आज के समय में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन उपलब्ध हैं, जिसमें से अधिकतर आप देखेंगे कि एमआरआई ब्रेन, जो कि हमें ब्रेन के अंदर की स्ट्रक्चर्स को, ब्रेन के अंदर के क्या घटित हो रहा है, क्या स्ट्रक्चर्स है, कितना कोई गांठ है कि नहीं है, दबाव है कि नहीं, हर चीज़ हम बहुत बारीकी से देख सकते हैं। एमआरआई के अतिरिक्त सीटी स्कैन ब्रेन का होता है, और अगर हमें और फर्दर डिटेल्स जानकारी चाहिए तो हम पेट स्कैन या स्पेक्ट भी कराते हैं, या एंजियोग्राफी करा के भी देखते हैं, जिसमें हम ये जान लेते हैं कि ब्रेन ट्यूमर में खून का संचार कितना है, और हमें अगर ऑपरेशन करना है तो हमें किस भाग में उसको कम रक्तस्राव के साथ हम उस ट्यूमर को निकाल सकते हैं। शुरुआत में अगर ये आता है कि मरीज हमारे पास नज़र की कमजोरी के साथ या धुंधलापन के साथ आता है, तो हम उसका फंडस एग्जामिनेशन से देख करके भी पता चल सकते हैं कि ब्रेन के अंदर कोई प्रेशर हाई हो रहा है, तो ये ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो इस प्रकार हम अलग अलग सिम्टम्स के, अलग अलग लक्षण के आधार पे जांच करा के उसको आगे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि मरीज को ब्रेन ट्यूमर है अथवा नहीं। अब एक बार अगर किसी को ये ज्ञात हुआ है कि वो ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है, तो उसके सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसका ट्रीटमेंट का। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि ट्रीटमेंट आज काफ़ी कुछ संभव है, और इस बात पे निर्भर जरूर करता है कि वह ट्यूमर कहाँ का है, ब्रेन के किस हिस्से का है, वह बिनाइन ट्यूमर है यानी कि नॉन कैंसरस है, अथवा वो कैंसरस यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर है। उसके आधार पे उसका ट्रीटमेंट अलग अलग किया जाता है। जो ट्यूमर बाहर की तरफ होते हैं ब्रेन में, जिसमें से अधिकतर हम देखते हैं जो ब्रेन के ऊपर, झिल्ली के ऊपर होते हैं, जिसको मेनिंजियोमास कहते हैं, कुछ सुनाई देने के नस के ऊपर होते हैं जिसको हम अकॉस्टिक ट्यूमर कहते हैं, जिसमें कि व्यक्ति को एक तरफ सुनाई देना बंद हो जाता है, एक कान से सुनता नहीं है, या फिर उसमें वहाँ पे घंटियों की आवाज़ या मशीन की सी आवाज़ आती है, उसको चलने में उसको लहराट या ऐसा लगता है शराबी की तरह से जैसे चल रहा है वो। और चेकअप कराने में भी या जांच कराने में पता चलता है कि उसको अकॉस्टिक ट्यूमर है। तो इस तरह के ट्यूमर है उसको पूर्ण रूप से निकालना ऑपरेशन के द्वारा संभव होता है, और एक बार अगर वो ट्यूमर पूर्ण रूप से निकल जाता है तो अनुमान ये दोबारा नहीं होता है, और उसमें एक तरह से मरीज पूर्ण रूप से क्योर हो जाता है। जो ट्यूमर ब्रेन के सेल से उत्पन्न होते हैं, गहराई में हैं, ऐसे हिस्से में हैं जहाँ से व्यक्ति का कोई भी अंग कार्य करता है, जहाँ हम उसमें से हम कुछ ट्यूमर को छोड़ना पड़ जाता है हमारे को उसको, तो उसमें भी हम जितना अधिक से अधिक ट्यूमर हम सावधानी से
बिना मरीज़ को कोई भी हानि पहुंचाए निकालते हैं और बचे हुए हिस्से में के लिए आगे फर्दर ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, जिसके लिए आजकल रेडियोथेरेपी, और उसमें रेडियोथेरेपी में भी बहुत एडवांसेस आ गए हैं। नई तरह की रेडियोथेरेपी जिसमें हम बहुत सटीक रूप से हाई रेडिएशन से सिर्फ ट्यूमर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि जो नॉर्मल ब्रेन है उसको बचा सकते हैं। जैसे पूरे पहले के ज़माने में था कि हम रेडिएशन देते थे तो उसका जो डोज बहुत लो रहते थे, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, ख़ास तौर पे दिखाई देने की आँख का जो नस है, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचा। लेकिन अब जब नई तरह की रेडियोथेरेपी टेक्निक्स उपलब्ध हैं तो हम उसमें मरीज़ के ट्यूमर में हाई डोज की रेडिएशन दे सकते हैं, जिससे कि वह अधिक से अधिक कंट्रोल में आए और उसका वापस पुनः बनना हम रोक सकें। तो इस प्रकार की अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे गामा नाइफ सर्जरी है और लीनियर एक्सीलेटर हैं। तो ये सब रेडियोथेरेपी के प्रकार हैं और हम इससे अधिकतर ट्यूमर्स को काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी के अलावा इसमें कीमोथेरेपी भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा भी हम कैंसर सेल्स को हमें मारने में मदद मिलती है और हम इन ट्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकते हैं। एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद नेचुरली रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ या पैर में लकवा आया है तो फिर उसको हम एक्सरसाइज के द्वारा, रिहेबिलिटेशन के द्वारा बाद में कैसे उसको वापस नॉर्मल लाएं। कभी ऐसी जगह पे ट्यूमर होता है जहाँ से आदमी व्यक्ति बोलता है, तो हम उसको स्पीच थेरेपी या उसकी मदद से ज़्यादा हम उसको नॉर्मल करने के प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार ब्रेन ट्यूमर को हम ट्रीटमेंट जो आज के टाइम में काफ़ी कुछ संभव है और हम मरीज़ को इसमें अधिक से अधिक ठीक कर सकते हैं। नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर अचल शर्मा सर और उन्होंने हमें बताया कि ब्रेन ट्यूमर, दिमाग की गांठ के क्या लक्षण होते हैं, क्या इसकी जांचें होती है और कैसे इसका इलाज करा जाता है। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल दैट डॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।